तो बिना समय गंवाए हुए आज का सेशन शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा जो अध्यक्ष है वो करता है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है। ठीक है। एक प्रश्न ये बनता है कि जो संयुक्त अधिवेशन होती है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो कौन से अनुच्छेद उनको परमिशन करता है कि वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करें? तो 118 यानी कि 118, यानी कि लोकसभा के भी मेंबर यहाँ पे बैठेंगे और राज्यसभा के भी मेंबर बैठेंगे, यानी कि 2 चेयर लगाना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए, और 2 चेयर के 8 पैर होंगे, तो यानी कि लास्ट में 8 होगा। यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर्स की अध्यक्षता 118 अनुच्छेद के तहत करते हैं। ठीक है। एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया, 118। ठीक है। एक लोकसभा एक राज्यसभा और दोनों मिला के 2 चेयर लग जाएंगे। तो यानी कि इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि 108 भी आपके ऑप्शन दिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन पहले सूचना दी जाती है कि उनको हटाया जा रहा है? तो ये 14 दिन पहले, जैसे कि आपके राष्ट्रपति को भी हटाने से पहले, महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है। ठीक है। तो उसी तरीके से इनको भी 14 दिन पहले। किस अनुच्छेद के तहत अगर सांसद बिना अनुमति के 60 दिन से ज़्यादा गायब रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 101 अनुच्छेद के तहत अगर कोई सांसद अपने जो भी अगर राज्यसभा का सांसद है तो राज्यसभा से, या लोकसभा का सांसद है तो लोकसभा से अगर गायब रहता है 60 दिन तक बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, जो करस्पॉन्डिंग अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको अगर नहीं सूचना दिया है और 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये 101 अनुच्छेद कहा जाता है, यानी कि एक सांसद की सदस्यता 0 हो जाएगी अगर एक भी दिन वो अनुपस्थित रहा 60 दिन के बाद। ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, एक सांसद की सदस्यता 0 हो जाएगी, एक सांसद की सदस्यता 0 हो जाएगी एक भी दिन अगर अनुपस्थित रहता है 60 दिन के बाद, यानी कि 2 महीने के बाद आप मान के चलिए। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा है? अभिलेख न्यायालय का मतलब जितने भी जजमेंट देंगे वो इनका लिख लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जितने भी वकील हैं उनके पास जाइएगा तो मोटी मोटी ग्रंथ लिखी रहती है। ठीक है। तो वो मोटी मोटी ग्रंथ क्या है कि जो भी आपके न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनका जो जजमेंट होती है वो लिख लिए जाते हैं और उसको बेस बना के जो भी सबऑर्डिनेट जितने भी न्यायालय हैं उसको बेस बना के जजमेंट दे सकते हैं। जैसे सपोज किसी सुप्रीम कोर्ट ने, या सॉरी किसी तो नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि रेप, या आप कह सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि मर्डर का जो चार्ज लगेगा वो 20 के जगह, मतलब कि 20 वर्षा जो होती है उसके जगह 30 वर्ष कर दिया जाएगा। तो अब जितने भी तो वो जो जजमेंट है वो तो रिकॉर्ड हो गया। अब उस जजमेंट को बेस बना के अब सबऑर्डिनेट जो जितने भी न्यायालय हैं, यानी कि छोटे मोटे अदालत हैं, वो भी अब 30 वर्ष सजा देंगे। ठीक है। क्योंकि ये ऐसा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। ठीक है। तो ये हो गया अभिलेख का मतलब कि उसके जितने भी फैसले होते हैं उसको एक बेस बना दिया जाता है कि ये वाला फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट दिया है तो उसी के आधार पे हम भी दे सकते हैं। ठीक है। यानी कि उसको फॉलो कर सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? 129। ठीक है। याद कैसे करेंगे 129 को? देखिएगा, अब इसके फैसलों को कोई मतलब कि मना नहीं कर सकता है, यानी कि जितने भी ये फैसले सुप्रीम कोर्ट दिया उसको मना नहीं कर सकता, यानी कि लास्ट में ना, यानी कि 9 हो जाएगा। नो मतलब ना, मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है। तो इस तरह से 129 को याद कर सकते हैं। किस क्षेत्र का शासन प्रशासक के द्वारा संचालित होता है? देखिए, अगर हम बात करें जो आपके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसका संचालन कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर या करता है प्रशासक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कहते हैं। एक हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको कहते हैं, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर शासन करते हैं और कहाँ पे किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन करते हैं? तो अगर हम बात करें कि जो शासन करते प्रशासक है वो कहाँ पे शासन करते हैं? दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और दमनद्वीप, और एक और है केंद्र शासित प्रदेश आपके जो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी शासन
कौन करता है? प्रशासक करता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ के मुख्य होते हैं? एग्जीक्यूटिव हेड दिल्ली के होते हैं, और आपके अंडमान निकोबार के, लद्दाख के और श्रीनगर के, ये सब केंद्र शासित प्रदेश के कौन होते हैं? आपके गवर्नर जनरल, जो कि अक्सर आप एक पुडुचेरी के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होते हैं। याद कैसे करेंगे? अगर आप प्रशासक बनना चाहते हैं, प्रशासक मतलब IAS अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप नगर में जाते हैं, फिर आप दीप मतलब कि वो वही जो लैंप जिसको कहते हैं, दीप जला के आप दिन रात पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लक्ष्य बना के दिन रात दीप में पढ़ते हैं नगर में जाके, तो आप प्रशासक बनते हैं, ठीक है। प्रशासक मतलब IAS अधिकारी। और ये जो आपका पंजाब की राजधानी है उसका भी, चंडीगढ़, वो भी आपके प्रशासक के ही अंदर आते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते, तो याद रखिएगा। साल अमोनिका का मुख्य घटक है। साल अमोनिका किसका मुख्य घटक है? अमोनियम क्लोराइड का। एक काफ़ी महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि ये कंपाउंड है, जो कि अक्सर सोल्डर वगैरह, जो सोल्डरिंग वगैरह करते हैं, आप देखिएगा ये वाइटिस है। अमोनियम ऐसे भी वाइट ही होता है, NH4Cl वाइट ही होता है। तो ये आपका सोल्डर में भी काम आता है, बेकरी में भी काम आता है, बहुत तरह के जो इंडस्ट्री होती है उसमें काम आता है। इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो ये साल अमोनिका, नाम से ही पता चल रहा है अमोनिका यानी कि अमोनिया जैसा कुछ सेंस दे रहा ना, साल अमोनिया, ठीक है। तो साल्ट इस तरह से याद रखिएगा, साल्ट सफ़ेद होता है तो ये सफ़ेद होता है, और ये अमोनियम क्लोराइड को ही साल अमोनिका कहते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली जो महिला थी वो कौन थी? तो जो सरला ठकराल, जो भी आप ध्यान दीजिएगा, सरला ठकराल हैं जो प्रथम महिला है जो एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। और ध्रुवा बनर्जी जो हैं वो प्रथम पायलट हैं जो कि इंडियन एयरलाइंस उड़ाए थे। और कादम्बी गांगुली प्रथम डॉक्टर रहे इंडिया के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सरल तरीका, अब देखिए एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे तो उसको वो सरल तरीके से उड़ता है, ठीक है। अब उसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्रैश भी हो सकता है, तो यानी कि सरल तरीके से ये इनके लिए सरल तरीका था, ठीक है। एयरक्राफ्ट उड़ाना इनके लिए सरल तरीका था, किसके लिए? सरला टकराल के लिए, ठीक है। अब इनका एक पिक्चर देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, ये पता नहीं क्या है, ठीक है। ये देखिएगा, आप इनके बारे में जान सकते हैं कि थोड़ा सा, ये क्या हो गया, रोटेट नहीं हो रहा यार, हाँ ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सरला टकराल को देख सकते हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इनको कि एयरलाइंस जो एयरक्राफ्ट है इसके साथ ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। और ये कब बने थे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सरला टकराल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट बोर्न इन 1914। सी अर्न्ड एड एविएशन पायलट लाइसेंस इन 36 में ही इनको जो लाइसेंस है वो मिल गया था। एट द यंग एज ऑफ 21 में ही इनको पायलट का दर्जा मिल गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब कि यंग में इन्होंने उड़ाया था। और अभी हालांकि ये ब्रिटिश नेशनलिटी ब्रिटिश इंडियन है, ठीक है। जो भी है आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ पे देखिएगा पूरा पिक्चर इनका आपको दिखा रहा हूँ मैं, विकिपीडिया से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है। तो याद रखिएगा जो प्रथम एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली इंडियन थी वो सरला यानी कि सरल तरीके से इन्होंने उड़ाया था। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।